टाइम ट्रेवल के बारे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हम सच में पास्ट को बदल सकते हैं? अगर आप अतीत में जाकर अपने दादा दादी को मिलने से रोक दें तो आप पैदा ही नहीं होंगे। इसे ही कहते हैं ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। ये एक लॉजिकल पैराडॉक्स है जो कई वैज्ञानिकों को परेशान करता है। इसी से एक और थ्योरी निकलती है, मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन। क्वांटम मैकेनिक्स का ये सिद्धांत कहता है कि हर बार जब कोई निर्णय लिया जाता है या कोई घटना होती है तो ब्रह्मांड एक नई शाखा में बट जाता है। इसका कुछ मतलब ये हुआ कि अगर आप अतीत में जाकर कुछ बदलते हैं तो आप दरअसल अपनी टाइमलाइन को नहीं बल्कि एक नई पैरेलल टाइमलाइन को जन्म दे रहे हैं। आपकी मूल टाइमलाइन सुरक्षित हो रहती है जबकि आप एक ऐसे नए ब्रह्मांड में चले जाते हैं जहां आपने बदलाव किया है। इससे ग्रैंडफादर पैराडॉक्स जैसी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। लेकिन ये सवाल खड़ा होता है कि क्या हमारा ब्रह्मांड सच में अनंत रूप से विभाजित हो रहा है? हमारे ब्रह्मांड में सब कुछ कॉजालिटी के नियम पर चलता है, यानी हर कार्य का एक कारण होता है और कारण हमेशा कार्य से पहले आता है। लेकिन टाइम ट्रेवल इस नियम को तोड़ता है। इसका एक उदाहरण बूट स्ट्रैप पैराडॉक्स है। सोचिए, आप भविष्य की किताब लेकर अतीत में जाते हैं और उसे एक लेखक को दे देते हैं। वह लेखक उसी किताब को प्रकाशित कर देता है और वो किताब एक बहुत मशहूर हो जाती है। फिर वही किताब आपके हाथ लगती है और आप उसे भविष्य में ले जाते हैं और ये सिलसिला चलता रहता है। इस कहानी में किताब का मूल क्या है, उसे किसने लिखा, इसका कोई कारण नहीं है। एक कैजुअल लूप है जहां कारण और कार्य का पता लगाना असंभव हो जाता है। अगर ऐसे लूप संभव हो गए तो क्या इसका मतलब ये है कि कुछ चीजें ब्रह्मांड में बिना किसी कारण के मौजूद हो सकती हैं? यह हमारी भौतिकी के मूलभूत सिद्धांतों के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। अगर आप भविष्य की यात्रा करते हैं तो उसके परिणाम होंगे। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हमें बताती है कि भविष्य में जाना सैद्धांतिक रूप से संभव है। टाइम डिलेशन यानी समय का फैलाव। अगर आप प्रकाश की गति के करीब यात्रा करते हैं तो आपके लिए समय धीमा हो जाएगा जबकि बाकी दुनिया के लिए वो सामान्य गति से चलता रहेगा। जब आप वापस आएंगे तो आपके लिए कुछ ही साल बीते होंगे, लेकिन पृथ्वी पर दशकों से ये सदियों गुजर चुकी होंगी। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक रूप से सिद्ध तथ्य है। जीपीएस सैटेलाइट में लगे क्लॉक्स इसी सिद्धांत के अनुसार समय का ट्रैक रखने के लिए एडजस्ट किए जाते हैं। अगर हम भविष्य में दूर तक यात्रा कर पाएं तो इसके सामाजिक और नैतिक परिणाम क्या होंगे? क्या कोई व्यक्ति अपने परिवार को छोड़कर सिर्फ इसलिए जाएगा कि वो वापस आकर उन्हें बूढ़ा या मरा हुआ देख सके? और ऐसे यात्रियों को समाज कैसे स्वीकार करेगा? ये कुछ ऐसी पेशेवर बातें हैं जो टाइम ट्रेवल की थ्योरी को सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि एक गंभीर वैज्ञानिक बहस का विषय बनाती हैं। इन पैराडॉक्स को सुलझाए बिना शायद हम कभी भी एक असली टाइम मशीन नहीं बना पाएंगे। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स ये सबसे मशहूर और सबसे सीधा पैराडॉक्स है। आप अतीत में जाकर अपने दादा दादी को मिलने से रोकते हैं जिसका नतीजा ये होता है कि आपके पिता कभी पैदा ही नहीं होते और इसलिए आप भी कभी पैदा नहीं होते। लेकिन अगर आप कभी पैदा ही नहीं हुए तो आप अतीत में जाकर उन्हें रोक भी नहीं सकते। ये एक अंतहीन लॉजिकल लूप है जो खुद को ही काटता है। ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी इस सिद्धांत के अनुसार अतीत, वर्तमान और भविष्य सब एक साथ मौजूद है, एक ही ब्लॉक की तरह। इसमें बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि सब कुछ पहले से ही तय है। आप अतीत में जा तो सकते हैं लेकिन आप कोई बदलाव नहीं कर सकते क्योंकि जो भी हुआ है वो पहले से ही हुआ है। आपका अतीत में जाना भी इस ब्लॉक का एक हिस्सा है। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी इगोर नोविको ने यह सिद्धांत दिया था। इसके अनुसार आप अतीत में जाकर ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते जो इतिहास को बदल दे, यानी ब्रह्मांड के नियम खुद ही आपको ऐसा करने से रोकेंगे। मान लीजिए आप अपने दादा को मारने की कोशिश करते हैं तो शायद आपकी बंदूक जाम हो जाएगी या आप गलती से फिसल जाएंगे। ब्रह्मांड खुद को एक कंसिस्टेंट स्थिति में रखेगा। बूट स्ट्रैप पैराडॉक्स, इसे ओंटोलॉजिकल पैराडॉक्स भी कहते हैं। जैसा कि हमने पहले बात की थी, आप भविष्य से कोई जानकारी या वस्तु जैसे कोई किताब, गीत या तकनीक लेकर अतीत में जाते हैं। उस जानकारी का उपयोग करके उसे प्रकाशित किया जाता है। अब सवाल ये है कि उस जानकारी का मूल स्रोत क्या था? उसका कोई कारण ही नहीं है। ये एक ऐसा लूप है जिसमें जानकारी के बिना किसी निर्माता के मौजूद है। यहीं पर निकल कर आता है मल्टीवर्स थ्योरी। ये समाधान कहता है कि आपने जिस टाइमलाइन से जानकारी ली वो एक अलग ब्रह्मांड था। जब आप अतीत में गए और उसे प्रकाशित किया तो आपने एक नया ब्रह्मांड बना दिया जिसमें उस जानकारी का मूल स्रोत आप बन गए। इससे बूट स्ट्रैप की समस्या खत्म हो जाती है क्योंकि अब उसका एक कारण है आपका मूल ब्रह्मांड। पूल बॉल पैराडॉक्स ये एक और रोचक पैराडॉक्स है जो क्वांटम फिजिक्स के करीब है। आप एक पूल की गेंद को टाइम मशीन के अंदर भेजते हैं। एक गेंद अतीत में जाकर उसी जगह और उसी समय पर लौटती है जब आपने उसे भेजा था, लेकिन यह गेंद खुद को ही अपनी ही दिशा से धक्का देकर रोक देती है ताकि वो टाइम मशीन में वापस न जा पाए।
यह एक ऐसा पैराडॉक्स है जहां एक घटना खुद को ही होने से रोक रही है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि टाइम ट्रेवल के रास्ते पर ऐसी घटनाएं अपने आप ही एक अलग रास्ते पर चली जाएंगी, यानी पुल की गेंद का रास्ता थोड़ा सा बदल जाएगा ताकि वो खुद से न टकराए। यह सिद्धांत कहता है कि नेचर खुद ही ऐसे पैराडॉक्स को होने से रोकती है। यह समझना बहुत ज़रूरी है कि ये पैराडॉक्स सिर्फ कहानियाँ नहीं है, बल्कि ये हमारी फिजिक्स की समझ की सीमाओं को उजागर करते हैं। किसी भी टाइम मशीन को बनाने से पहले हमें ये समझना होगा कि ब्रह्मांड इन पैराडॉक्स का सामना कैसे करेगा। क्या वो उन्हें रोकेगा या उनसे बचने की कोई और रास्ता निकालेगा।